नौजवान दोस्तों, मेरी समझ में नहीं आता मैं कहां से शुरू करूं और कहां पे खत्म करूं। इतना मसाला है इस सरकार के खिलाफ, इतना कच्चा चिट्ठा है हमारे आदरणीय प्रिय छोटे भाई मंत्री जी के बारे में, इसलिए मैं बड़ा असमंजस में हूं, शुरू कहां से करूं। दरअसल तो पिछला चुनाव 2019 में आया था, तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। भाई साहब ने कहा था कि मोदी जी के नाम पर वोट दो। लोगों ने कहा हमने तो उससे पहले भी मोदी जी के नाम पर वोट दिया था मंत्री जी आपको, अब 5 साल बाद भी मोदी जी के नाम पर मांग रहे हो। उन्होंने कहा हाँ मोदी जी के नाम पर दे दो एक बार। लोगों ने विश्वास कर लिया, दूसरी बात भी मोदी जी के नाम पर वोट दे दिया। लेकिन अब तीसरी बार भी भाई साहब कह रहे हैं कि फिर मोदी जी के नाम पर वोट दे दो। हम ये पूछना चाहते हैं, हमारा बड़ा प्रिय भाई है, छोटा भाई है, भाई साहब ये बताइए बार बार मोदी जी के नाम पे, अरे कभी अपने नाम पर भी वोट मांगो। अगर हिम्मत है तो ये कहो जनता की चोट पर मैं अपने नाम पर वोट मांगता हूं, अपने काम पर वोट मांगता हूं। लेकिन भाई की शक्ति कुछ होना है। जब प्रचार शुरू किया था, जब तक मैंने प्रताप जी की घोषणा नहीं हुई थी, तब तक बड़े जोश में थे, इधर से उधर, उधर से इधर, कभी इस बॉर्डर पे कभी उस बॉर्डर पे। हमने कहा बड़ा जोश है, मुन्ने रुक जा, अभी जैसे ही सामने पहलवान आएगा सारा जोश ठंडा हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं ना, भूल गया 10 लाख से नीचे ही उतरता था। हमने कहा भाई ठीक है, जनता ने विश्वास कर लिया मोदी जी पे और 6.5 लाख से ज्यादा वोट दे दिए, अब तो कुछ घोषणा आ जाओ कि नहीं 10 लाख पार। अब कहां गए 10 लाख? अब वोटों के लारे पड़े हैं बदलपुर के बॉर्डर से। अगर यहाँ कोई मेरे सीआईडी के लोग बैठे हो, मैं आपको बताना चाहता हूँ हालात बहुत खतरनाक हो गए हैं। कोई एक महीने के ऊपर गाँव बनाने को तैयार नहीं है। और अब तो लोगों से ये कहा जा रहा है, मेरे पास तो सूचना है, लोगों को कहा जा रहा है बुलाओ, बड़ा कैसे नहीं है, बुलाओ। बुला तो नहीं पर वोट भी नहीं है कहीं, बुलाओ। अभी पानी में हुआ, जिस दिन हमारे गांव बड़ौली में हमने स्वागत किया था, तो वहां पानी में कर दिया। वो कह दीजिए 20 जेसीबी हैं, 50 घोड़े हैं, और क्या घोड़ों से वोट लोगे? अरे घोड़े क्यों बनाए? क्या सर्कस हो रहा है क्या? जोर से शोर से होना चाहिए, पता रहना चाहिए कि महेंद्र प्रताप के घर पर आक्रमण हो रहा है। इस तरह होता आक्रमण? ये लोकतांत्रिक देश है। मैं कहना चाहता हूं मंत्री जी को, मैं मेरे पुराने साथी है, मेरे पुराने मित्र रहे हैं। मैं जब पार्टी का काम खड़ा कर रहा था तो 10-12 साल बाद आए थे, इसलिए मैं जानता हूं, वो मेरी रगत जानते हैं, मैं उनकी नस्ल जानता हूं। मैं कह रहा हूं मोदी जी बड़े आदर के साथ इन घोड़ों से, जेसीबी से वोट नहीं मिलेंगे। लोग पूछ रहे हैं तुमने किया क्या है जिसके आधार पर तुम वोट मांगने की जरूरत है? लोकतंत्र में सबको अधिकार है वोट मांगने का, मांगिए, लेकिन कुछ बताइए। एक छोटी सी बात, मुझे क्षमा करेंगे, मेरी आदत है जो बोलता हूँ कुछ ज्यादा ही बोल जाता हूँ। पिछला वादा याद आता है, कहते थे ये फरीदाबाद को समझा क्या है इन्होंने, फरीदाबाद को क्या समझा है? जब बॉर्डर से चलते तो टैक्स ले लेते हैं, जब फिर आगे जाके बॉर्डर को जाके तो टैक्स ले लेते हैं। ये जजिया लगाना है, ये जजिया टैक्स है, ये नहीं चलेगा। आज मैं पूछता हूँ प्यारे भाई, मेरे प्यारे छोटे भाई, मेरे प्यारे मंत्री जी ये बताएं उस समय
छतरपुर से बॉर्डर पे लगता था और उससे आगे यूपी बॉर्डर पे लगता था। अरे आज तो छतरपुर पे लगता है, गुड़गांव पे लगता है, सोने पे लगता है, पनवेल के लिए लगता है। कहां सो गए? जजिया नाम दिया था आपने और इतिहास के विद्यार्थी जानते जजिया की शहंशाह ने लगाया था। जो बच्चे इतिहास पढ़ते हैं अब जजिया के बारे में नहीं बोलेंगे। अब कहते हैं मैंने हाईवे बनवाया। अरे हमारा सारा यहाँ से चले जाइए 84 मूल पकड़ के बैठी है। वो होटल की 84, वो होटल की वो 52 पांच सारे के सारे लोग हैं। लेकिन मंत्री जी तुम बना रहे। अभी पिछले दिनों जब शुरुआत हुई तो कहते थे जीतूंगा तो नहीं, जीतूंगा तो नहीं। जीतेगा तो अच्छी बात है, जीता तो पहली बार भी है और 2 बार जीता है तो तीसरी बार भी नहीं जीतूंगा। जीतेगा तो जब से वोट मिलेगी, लेकिन देव मतलब जीतूंगा तो नहीं। मैं ये कहते हुए मैं ज्यादा नहीं कहते हुए, केवल इतना कहते हुए जो परिस्थिति आज आ गई है, जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा वैसे से हमारे भाई साहब पीछे पीछे खिसकते चले जाएंगे। जैसे जैसे 25 मई नजदीक खिसक रही है, भाई साहब की हवा खिसक रही है। कई जगह मैं नाम नहीं हटाता, गांव गांव में लोगों को फोन कर रहे हैं, कह रहे हैं अरे प्रोग्राम करवाना। जो कहा कहाँ करवाऊं प्रोग्राम, कोई बुला रही जब तो करवाऊं, नहीं प्रोग्राम करवा। हालात ये आ गए हैं। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि ये कहना 10 लाख पार चले जाएंगे, भूल जाओ। गधी मरी पड़ी है, कलकत्ती की साई ले रहा है। 10 लाख अरे पता लग जाएगा। लाले पड़ गए जमरक बचाने के। महेंद्र प्रताप जिस दिन से आया है, और महेंद्र प्रताप जी के बारे में एक और कहा जी 80 साल का बूढ़ा है। मैं ये कहता हूँ भाई हमारे यहाँ तो जितनी ज्यादा लंबी उम्र होती है वो हमको अच्छा मानते, लेकिन इनको कह रहे हैं कि 80 साल की उम्र क्यों है? अरे 80 साल का बूढ़ा नहीं है, ये 18 साल का नौजवान है। 25 मई साबित कर देगी कि बूढ़ा महेंद्र है या बूढ़ा मंत्री है। खाली उम्र पर जा रहे हो। मुझे याद है 87 का चुनाव मैं भी लड़ा था, भाई साहब और हम दोनों लड़े। मैंने किया आ जाओ मैदान में, क्या आ जाओ, लड़े हम। 87 का वो दौर में भूला नहीं हूं। आपने सुना होगा रणदीप चंदीला बोलेगा सबकी पोल खोले। वो नारा मुझे याद है। चुनाव हुआ, लोकतंत्र है, हम एक लड़ाई लड़े। लेकिन भाई साहब 87 में भी 90 में से जो 5 विधायक जीत कर आए थे उनमें एक महेंद्र प्रताप भी था। ये ठीक है मुझे हराया था, मैं हार गया था, कोई बात नहीं, लेकिन ये वो व्यक्ति है इसका प्रताप आप कम करके मत आंको। जब भजनलाल जी जीते थे, भजनलाल जी की श्रीमती जसमा देवी जीती थी और महेंद्र प्रताप जीता और विधायक दल का नेता चुना गया था। इसलिए मैं ज्यादा ना कहते हुए, पूरे 84 में हवा चल रही है, पूरे देशराज में एक हवा चल रही है। ये हवा और तेज होगी, ये हवा आंधी बनेगी और 25 मई को इनके तंबुओं को उखाड़ कर फेंक देगी। मैं ये कहता हूं, 2 शब्द बोल के अपनी बात समाप्त करूंगा। किसानों के मुआवजे के लिए हम लड़ रहे थे, यहाँ बहुत से लोग बैठे हैं, तो हम कह रहे थे मुआवजा दो, मुआवजा नहीं दे रहे थे, कहते फिर देंगे, अगली बार देंगे। हम ऐसी सरकार चाहते हैं जो सबसे पहले किसानों की हित की बात करें, लेकिन नहीं, ये हित की बात नहीं करेंगे। ऐसी सरकार बनाओ। और एक बात और भी तो समझ लेनी चाहिए, बड़े चौड़ा सीना करके भाई साहब कहते हैं कि 5,60,000 वोटों से जीता हूं। अच्छी बात है, जीते थे। जो मतदाता आपको इतने भारी बहुमत देकर हिंदुस्तान की सबसे बड़ी संसद में पहुंचा सकते हैं,
मत भूलो, वही मतदाता आपको इतनी वोटों से लाकर सड़क पर पटक सकते हैं। ये है ताकत इस मतदाता की। इस ताकत को समझो मेरे भाई। और ये कहते हुए, ये अपील करते हुए कि 25 मई का दिन एक इतिहास की रचना करेगा, एक इतिहास का सृजन करेगा और एक नया सवेरा लाएगा। इस आशा के साथ कांग्रेस के हाथ के बटन पर बटन दबाना और एक बार पूरा हिसाब किताब बराबर कर देना। जय हिंद।